पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, बिहार की सड़कें जानलेवा हो गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि वाकई में बिहार की सड़कें जो हैं वो जानलेवा हो गई हैं। लेकिन ठीक उसके पहले हम आपको 2 दिन पहले फ्लैशबैक में ले चलेंगे, जब पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस मनाया जा रहा था, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जागृति रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए गुरु के बाग पटना साहिब पहुंचने वाले थे। लेकिन ठीक मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद पहले जो है रातों रात पटना साहिब की जो सड़कें हैं उसको चकाचक कर दी गई, यानी कि जो गड्ढे हैं उसको भर दिया गया। और भरने के बाद जो है उन सभी सड़कों को जिन मार्ग से मुख्यमंत्री को पहुंचना था वो सभी मरम्मत कर दी गई। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत तो नहीं हुए, लेकिन वो जो ख़राब सड़क जो जर्जर सड़कें थी उसकी मरम्मत कर दी गई। लेकिन वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि बिहार सरकार का ही एक स्टेट हाईवे है, जो आप देख सकते हैं कि किस कदर यह जो है भरभरा कर जो है पूरा का पूरा सड़क जो है वो एक साइड से किस कदर जमींदोज हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं कि किस तरह से। देखिए, ये स्टेट हाईवे जो दीदारगंज से होते हुए सीधे खथुआ बख्तियारपुर के लिए यह स्टेट हाईवे जो है वो जाता है, और उसी स्टेट हाईवे की यह झलक जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह सड़क जो है बिल्कुल भरभरा कर जमींदोज हो गया है। और थोड़ा दूर का रास्ता जो है वो बचा हुआ है, जहां से गाड़ियों का आवागमन जो है वो जारी है। हालांकि यह रास्ता जो रास्ता अभी कटा हुआ है, जिस रास्ते में यह क्षति पहुंचा है सड़क को, उसे रास्ते में जो है अंधेरा ही छाया हुआ था, यानी कि जैसे ही शाम होता है वो यह मार्ग जो है अंधेरे में डूब जाता है, जिसके बाद जो है इस पर गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से जब इस सड़क जो है जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, उसके बावजूद जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है उन तक यह खबर जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है कि स्टेट हाईवे जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है और वो ज़मींदोज़ हो गया है। हम वही खबर दिखाने के लिए इस वक्त हाजिर हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें, चूँकि आम जनता जो है, बिहार की जनता जो है इस मार्ग से गुजरती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यानी कि आप सीधे यूँ समझ सकते हैं कि बिहार सरकार जो सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो सत्ता में जो बैठे नेता हैं, जो किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक बिहार में कोई हादसा न हो जाए तब तक उनकी आंखें जो है वो नहीं खुलती है। और साथ ही साथ सवाल शासन प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों से है, पथ निर्माण विभाग से है, कि क्या आप किसी हादसे का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसमें बिहार की बदनामी होती है, साथ ही साथ सरकार की बदनामी होती है। लेकिन ठीक उसके पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद ही गंभीर विषय की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये जो स्टेट हाईवे की सड़कें जो देखिए मोटी मोटी ये जो सड़क की परत जो है वो किस कदर यहाँ जमींदोज हो चुकी है। और ये देखिए एक बांस बल्ले के सहारे से इसमें ट्रैफिक को यह बताने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जो आना जाना होता है यह बताने के लिए इंडिकेट है कि यहाँ पर ख़तरा है। लेकिन इस एक बांस के सहारे इस मार्ग को रोका जाना कहाँ तक संभव हो पाएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि जब
इस क्षेत्र इस मार्ग में अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता है, और इसी मार्ग से जो है बहुत फतुहा साइड से जो गाड़ियां हैं वो पटना साइड के लिए जाती है। और उस बीच अगर रात के समय में किसी तरह का कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो हादसे में कितने लोग अपनी जान गंवा सकते हैं या फिर घायल हो सकते हैं उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम तस्वीर उन हाकिमों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि आम जनता को ये बेहतर से बेहतर सहूलियत प्रदान की जाए। उनको आँख खोलने के लिए तस्वीर जो है हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह स्थिति जो है 4-5 दिनों से बनी हुई है, और 4-5 दिन होने के बाद जो है यह स्थिति अभी भी सड़क की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। हालांकि यह खबर चलने के बाद क्या देखना यह होगा कि इस सड़क की मरम्मत हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि उन हुक्मरानों तक यह खबर पहुंचाना ज़रूरी था जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो बिहार की जनता को, बिहार के आम आवाम को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। क्योंकि जब बिहार की जनता सड़कों पर चलती है तो वो टैक्स चुकाती है, और टैक्स चुकाने के बावजूद भी इस तरह की सड़कें उन तक मुहैया कराई जाएगी तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस कदर जो है यह सड़क जानलेवा साबित हो सकती है। तो हमने दिखाया है कि बिहार में किस तरह से सड़क जो है वो जानलेवा हो गई है, और जो यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो दीदारगंज आरओबी की है, जहां पर यह सड़क जो है वो पूरी तरह से जमींदोज यानी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं कि यही इतना पार्ट जो है सड़क का जो पार्ट है वो बचा हुआ है, और बाकी का जो पार्ट है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, पूरी तरह से समा चुका है। और नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे जो रोड के नीचे जो मटेरियल है वो मटेरियल किस तरह से खिसक रहा है, और खिसकने के बाद जो है यह सड़क में जो है देखिए मोटी मोटी दरारें जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और कुछ इसी तरह की दरार जो है वो और भी सड़क में यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं जब गाड़ियों का दबाव जो है इस सड़क पर पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना जो है अचानक आ सकती है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से बिहार की सड़कें जानलेवा हो गई हैं। इससे पहले कि बिहार की जनता को किसी तरह के कोई नुकसान हो उससे पहले पथ निर्माण विभाग और जो भी सत्ता और शासन में बैठे लोग हैं इस ओर ध्यान दें और इसे रोड को ठीक कराने की पहल करें। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।